नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। एमपी के 5 शहरों में खुलेंगे नए आयुर्वेदिक कॉलेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर और डिंडोरी में नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। कॉलेज खोलने में जनजाति बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखें। वह मंत्रालय में आयुष विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क में रहें। बैठक में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। यहां अधिकारियों ने बताया कि पीएससी से चयनित 543 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में 533 संविदा सीएमओ की पदस्थापना की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 माह से नहीं बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता। कर्मचारियों को हर महीने हो रहा 9,000 रुपए तक का नुकसान। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से सरकार महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% के अंतर को पाटने के लिए कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 4,000 से लेकर 9,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। जुलाई में होने वाली वृद्धि की घोषणा अगले माह की जा सकती है। एमपी में 7 पुलिस अधिकारियों के तबादले। अरुण कुमार मिश्रा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एसपी बनाया। मध्य प्रदेश शासन ने मंगलवार को देर रात 7 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 35वीं वाहिनी बिस्बल के उप सेनानी अरुण कुमार मिश्रा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से राजेश कुमार मिश्रा को लोकायुक्त संगठन के विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इंदौर स्थित लोकायुक्त संगठन के विशेष पुलिस स्थापना से सव्यसाची सर्राफ को भोपाल पुलिस मुख्यालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। भोपाल में आवारा श्वानों से जनता परेशान। हेल्पलाइन में 1251 शिकायतें लंबित। महापौर ने जताई नाराजगी। भोपाल शहर की जनता इन दिनों आवारा श्वानों से बेहद परेशान है। इसका खुलासा मंगलवार को महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ। हेल्पलाइन में इस समस्या से जुड़ी 1251 शिकायतें अब भी लंबित हैं, जिनके निराकरण के निर्देश महापौर मालती राय ने दिए। महापौर ने जब लंबित शिकायतों की सूची देखी तो वे खुद दंग रह गयीं। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि 7 दिन में सभी शिकायतों का निराकरण करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद महापौर ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर भी बात की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज। देश विदेश के निवेशक जुटेंगे, सीएम करेंगे शुभारंभ। देश के दिल एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल में नए निवेश और रोजगार का नया इतिहास गढ़ने के उद्देश्य से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बुधवार को किया जा रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में सुबह 10:20 बजे कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल अंचल में 10 इकाइयों की ओर से 2,570 करोड़ का पूंजी निवेश और 4,550 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में रुचि दिखाई गई है। इंदौर में चालक शराब पीकर दौड़ा रहा था स्कूली ऑटो रिक्शा, पलटने से बच्चे की मौत। निजी स्कूल के बच्चों को लेकर तेज रफ्तार से जा रहा ऑटो रिक्शा पलट गया। इसमें 7 बच्चे सवार थे। एक बच्चे की रिक्शा के नीचे दबने के कारण मौत हो गई। चालक चंपालाल उर्फ बच्चू शराब के नशे में धुत था और दोबारा स्कूल आने के कारण रिक्शा तेज दौड़ा रहा था।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में 4 अन्य बच्चे घायल भी हुए हैं। महाकौशल और श्रीधाम एक्सप्रेस रद्द, 10,000 यात्रियों का आरक्षण होगा निरस्त। जबलपुर से दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों को रेलवे ने दिल्ली के लगे पलवल स्टेशन पर ट्रैक में होने वाले सुधार कार्य के चलते महाकौशल और श्रीधाम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द किया है तो कईयों के मार्ग में परिवर्तन कर दिया है। रेलवे के इस कदम से 4 माह पहले ट्रेन में आरक्षण कराने वाले हजारों यात्रियों की यात्रा मुश्किल में पड़ गई है। टिकट की लंबी वेटिंग और सफर की परेशानियों से बचने के लिए यात्रियों से पहले ही आरक्षण करा लिया था, जो अब रद्द हो गया है। अब जबलपुर से दिल्ली जाने और आने अब रोजाना सिर्फ गोंडवाना एक्सप्रेस है, जिसमें पहले से ही अक्टूबर तक लंबी वेटिंग लगी है। एमपी हाई कोर्ट ने पूछा, शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही सरकार। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए गए हैं। इस सिलसिले में सभी प्रयासों की जानकारी पेश की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने शासकीय अधिवक्ता को राज्य शासन से निर्देश हासिल कर जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एमपी डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से अपनी 10 सूत्रीय मांगों की सूची पेश की गई, जिसे अभिलेख पर लेने के साथ प्रकरण की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद नियत कर दी गई। इंदौर में जानलेवा हुआ स्वाइन फ्लू, अगस्त में स्वाइन फ्लू के आए 3 नए मरीज। इंदौर शहर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगस्त माह में 3 नए मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक कुल 7 मरीज स्वाइन फ्लू के मिल चुके हैं। वहीं अगस्त माह में 3 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कुल 58 मरीजों की जांच के बाद यह मरीज मिले हैं। इन मरीजों में एक 28 वर्षीय महिला, 56 वर्षीय महिला और एक अन्य शामिल है, जिन्हें उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को सर्दी और तेज बुखार जैसी शिकायतें हों तो उन्हें तुरंत इलाज लेना चाहिए। कई बार लापरवाही के चलते यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। शहडोल संभाग में ड्रोन की उड़ान पर रोक लगी है, बिना पासपोर्ट नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन। डीजीसीए की नई गाइडलाइन बनी बड़ी बाधा। पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट की अनिवार्यता ने शहडोल संभाग में ड्रोन की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल ड्रोन का प्रशिक्षण देने से पहले कृषि विभाग ने ड्रोन का प्रशिक्षण लेने वाले के पास पासपोर्ट की उपलब्धता अनिवार्य कर दी है। यही कारण है कि संभागीय मुख्यालय शहडोल में एक भी किसान के पास ड्रोन नहीं है। खेत में कीटनाशक भरकर उड़ने वाले ड्रोन का पासपोर्ट की अनिवार्यता के सवाल पर उपसंचालक कृषि आरपी झारिया कहते हैं कि एक वैध परिचय पत्र के रूप में पासपोर्ट को ही मान्य किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण लेने से पहले पासपोर्ट जमा कराना होता है। यही कारण है कि एक भी ड्रोन जिले में नहीं है। एमपी बोर्ड 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर नदारद, कैसे प्रवेश पाएंगे स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष 12वीं के विद्यार्थियों को जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है उस पर सीरियल नंबर प्रिंट नहीं है। इस कारण कई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों के प्रवेश को अमान्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत मंडल में की है। उधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिप्रिंट नहीं करने का आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जारी किए गए माइग्रेशन प्रमाण पत्रों की वैधता की पुष्टि संबंधित विद्यार्थी को मंडल द्वारा जारी की गई मूल अंकसूची में अंकित विवरण से की जा सकती है। आवश्यक होने पर मंडल के ईमेल आईडी पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र भेजकर वैधता की पुष्टि कराई जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं परीक्षा की अंकसूची के साथ प्रिंट कर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। एमपी और राजस्थान सरकार मिलकर बनाएगी श्री कृष्ण गमन पथ। मथुरा से उज्जैन तक जुड़ेंगे 7 मंदिर। जन्माष्टमी पर उज्जैन पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। भगवान कृष्ण उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने जिन जिन स्थान से आए थे, ऐसे पौराणिक स्थलों को विकसित करने का काम दोनों सरकारें करेंगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में जन्माष्टमी पर सोमवार को वीआईपी का तांता लगा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम को मंदिर पहुंचे तथा गर्भगृह में जाकर सपत्नीक पूजा अर्चना की। इसके बाद नंदी मंडपम में भगवान नंदी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया। इंदौर में 700 रुपए उछली चांदी, 250 रुपए महंगा हुआ सोना।
गणेश उत्सव सहित अन्य त्योहारों से पूर्व इंदौर में सोना चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। सोने की कीमत 250 रुपए उछलकर 73,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम में 700 रुपए बढ़ोतरी देखी गई और इसके दाम 87,000 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। गौरतलब है कि आगामी दिनों में शादियों का सीजन है और दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी है। उससे पहले इन दोनों धातुओं की कीमत में वृद्धि हुई है।